मैं इसलिए राजनीति में इसमें गया हूँ, इसकी ज्वाइन करी है कि मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करूँगा और मुझे लगता है मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र मेरा, पहले भी मैं काम कर चुका हूँ डिस्पेंसरियों में, पोलियो में भी काम कर चुका हूँ। यहाँ मेरे रिलेटिव भी हैं और सब गांव के लोग भी सब मुझे जानते हैं ज़्यादातर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में। और देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी राजा की सरकार रही हो, जब तक उसके मंत्री उसके विश्वास पात्र नहीं रहेंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के राजा के साथ नहीं काम करेंगे, तब तक कोई भी राजा सफल नहीं होगा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। हम आज गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में हैं, राजेंद्र नगर में, और मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी MBBS डॉक्टर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हैं। लंबे समय से समाज में जो गतिविधियां होती हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को लेकर के, उससे जुड़े रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बड़ी पहचान डॉक्टर साहब की रही है। आज मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में ज्वाइन की है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को राजनीति में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्या सामाजिक कार्यकर्ता की जो उनकी एक की भूमिका रही है उसमें क्या उपलब्धियां रही, क्या विशेषता रही, और फिर अब राजनीति पारी वो शुरू कर रहे हैं, तो राजनीति में वो बसपा ही उन्होंने क्यों चुनी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने बसपा ज्वाइन की। सवाल यही है कि आप पिछले 17 में रिटायर हुए और 17 से 23 6 साल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे, सामाजिक काम करते रहे। अब बसपा, फिर राजनीति की तरफ ऐसे क्यों आखिर? धन्यवाद राहुल जी। और जहाँ तक सामाजिक कार्य का सवाल है, मैं लगातार जब से रिटायर हुआ लगातार सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे देश में जो चल रहा है वो ये, एक तरफ तो अम्बेडकरवादी मूवमेंट है जो मतलब समानता पर आधारित है, समानता भाईचारे पे आधारित मूवमेंट है। और एक तरफ है वर्ण व्यवस्था वाला मूवमेंट, मनुवादी मूवमेंट, जहाँ ऊंच नीच है, जन्म के हिसाब से ऊंच नीच है। ये कहते तो है कि नहीं, काम के हिसाब से ऊंच नीच है, पर नहीं, वो जन्म के हिसाब से ही है। काम के हिसाब से तो लिखा होगा, पर एक्चुअली जन्म के हिसाब से कोई, हाँ, मतलब कोई भी पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है। घर पैदा होते ही वो जो है बहुत ऊंचा पूजनीय हो जाता है। पूजनीय हो जाता है, और शेड्यूल कास्ट में पैदा होते ही वो बहुत नीच हो जाता है। अब मेरे से भी जो है, मैं कितना ही बड़ा ऑफिसर लग गया, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ, सबके लिए काम करा है समाज में। पर यदि कोई बात करेगा तो वही अल्टीमेटली वहीं आ जाएगा, कौन जात के हो, अरे तुम तो रिजर्वेशन से आ गए होगे, आसानी से, बहुत आसानी से आ गए। अब रिजर्वेशन कैसे आ सकता है? तो रिजर्वेशन तो सिर्फ वहाँ तक मिला कि हम जो है मेडिकल में सेलेक्ट हुए। वहाँ भी इतना कास्टिंग झेलना पड़ा कि हमें हॉस्टल में शामिल नहीं करा था, हमें अलग से मैस चलाना पड़ा। हॉस्टल में, मैस में हमें खाने को लोगों ने नहीं रखा साथ में, और हमें अलग से मैच चलाना पड़ा, अलग से रैकिंग होती थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। हमारे नाम के आगे वो लिख दिया जाता था SC के आगे SC रजिस्टर में। तो ये सारी चीज़ें, एट्रोसिटीज़ बहुत झेलनी पड़ी मेडिकल कॉलेज में, तब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे भी बहुत लगातार झेल रहे हैं। तो समाज में तो बहुत काम करा, सामाजिक जागरूकता, ये लड़ाई दो ही है, अम्बेडकरवादी और ब्राह्मणवाद के बीच की लड़ाई है। और अम्बेडकरवादी जो है वो एक मतलब मानवतावादी विचारधारा है, और ये टोटली जो है, मैं इसको कहूँगा अमानवीय व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था वाली चीज़। तो इसी की लड़ाई है, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि समाज में काम करने के बाद भी इतना अफेक्ट आ नहीं रहा। आ इसलिए नहीं रहा कि जो हमारी अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, उनकी मंशा वही रही है कि ये मनुवादी व्यवस्था बनी रहे, इसी में उनको फ़ायदा है। और जो लोग सामाजिक जागरूकता फैला रहे हैं, इसका इसीलिए इफेक्ट नहीं आता कि जहाँ भी आप देखिए वही जो विचारधारा फैलती है, जिसे शासन का वो मिलता है, शासन की सह मिलती है, शासन का संरक्षण जिसको मिलता है, शासन का वो विचारधारा फलती फूलती है। अब आप देखिए, जैसे गौतम बुद्ध थे, उनकी भी विचारधारा तभी बढ़ी जब उसको राजनीतिक संरक्षण मिला। उस समय के राजाओं ने उसको अडॉप्ट किया, अपनाया। और सबसे ज़्यादा जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद बौद्ध धर्म इंडिया में फैला। और इसी तरह आप कहीं भी देख लीजिए, अमेरिका में जो राष्ट्रपति, वहाँ पे अमेरिका में वो था
मतलब अश्वेतों के साथ साथ जो ब्लैक लोग थे उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, दास प्रथा थी, खरीदा बेचा जाता था। पर वो भी तभी खत्म हुआ जब लिंकन राष्ट्रपति बने, जो उससे पीड़ित थे, और उन्होंने जो है वो खत्म करा, क्योंकि वो सहन कर रहे थे उसको। वो जानते थे कि इसमें कितना जो है मानवीय है ये। और जब उन्होंने समाप्त करा राजनीति में आके, जब राष्ट्रपति वो बने तभी। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि सामाजिक जागरूकता तो फैलाने वाले लोग आए, बहुत लोग आए इस वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट लड़ने वाले। कबीरदास जी आए, रैदास जी आए, और गुरु गोविंद सिंह आए, बहुत सारे महापुरुष हमारे आए, पर इसे ख़त्म नहीं कर पाए। ख़त्म इसीलिए नहीं कर पाए कि इसको यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण नहीं मतलब मिला। सत्ता जो है, जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं वो लोग उसको बनाए रखना चाहते हैं। और अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर शासन सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आएगी जो समानता के जिनके मन मस्तिष्क में हो, तो निश्चित रूप से खत्म होगी। हाँ, जब ही ख़त्म होगी कि जब सत्ता उन लोगों के हाथ में आएगी जो संविधान में पूरा विश्वास करते हैं और समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं। अभी आप देखिए, बीजेपी जब से पावर में जब आ रही है, जब भी आई, मैं देख रहा था फर्स्ट टाइम ये कावड़ वाला, कावड़ जो है यात्रा कोई कोई जाता था। और जब बीजेपी फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई इस पावर में, तो बीजेपी ने यहाँ पे कैंप लगाए और इतना इसका प्रचार प्रसार कर दिया कि आज देखिए रोड जाम होने लग गई। हाँ, मतलब उन्होंने अपनी विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया। अब बीजेपी पूरा देश में आ गई है, तो फिर वो हिंदू धर्म के सारे ही उनको त्योहारों को, जैसे आप देखिए अभी दीपक जलाए गए अयोध्या में, बताइए उससे देश कौन सा कहाँ चला जाएगा, देश की क्या तरक्की हो जाएगी। पर वो उसमें लगे हैं, उनका तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है। जो उनकी सरकार उसी आधार पे बन रही है, हिंदुत्व के आधार पे बन रही है, हिंदुत्व के आधार पे बन रही है, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में यदि देखूँ तो सारा का सारा, यदि हम हिस्ट्री का देखें हैं, तो सब पूरा देश को बर्बाद करना ही ये हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के कारण ही देश बर्बाद हुआ है। हम कहते रहते हैं लगातार कि हमारा देश जो है अखंड भारत था, अखंड भारत था। तो ये हम अखंड भारत तो था, ये तो कहते रहते हैं अखंड भारत बनाना है, विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनाना है। ये कोई नहीं बताता अखंड भारत कब था। हमारा देश अखंड भारत था सम्राट अशोक के टाइम में, और उस टाइम ये वर्ण व्यवस्था, ये वाली व्यवस्था लागू नहीं थी, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था। अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म अपनाया था, जो समानता पे आधारित है, भाईचारे पे आधारित तो है। कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि डॉक्टर अशोक जो है वो बसपा की तरफ चले गए, क्योंकि बसपा के बारे में कहा जाता है कि वो बुद्ध कबीर नानक की विचारधारा को फॉलो करते हैं। बहन जी ने अपनी सरकार में इतने बड़े बड़े स्मारक बनवा दिए बुद्ध के नाम पर, कबीर नानक रैदास के नाम पर। तो ये एक बड़ा कारण रहा बसपा की तरफ झुकाव का। हाँ, एक तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि देखिए बहन जी ने जो इतने काम करे हैं, उनको काम को लोगों ने बस ये कर दिया कि भाई एक शेड्यूल कास्ट लेडी वो बन गई चीफ मिनिस्टर, लोगों को हजम नहीं हुई। नहीं तो उनसे जो है जो उनके शासन में कार्य हुए हैं यूपी में, इतने किसी ने भी नहीं करे अब तक, जो है किसी भी चीफ मिनिस्टर ने। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, थोड़े से मैं काम मुख्य मुख्य गिना देता हूँ। उनके टाइम में 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, 2 होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हुई, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई, 23 जिले और सत्र न्यायालय बनवाए गए, और 23 जिला कार्यालय बनवाए गए। ये 6 विश्व स्तरीय विद्यालय बनवाए गए, और 572 हाई स्कूल बनवाए गए, 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोले गए, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज खोले गए, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले गए। मतलब ये लिस्ट है पूरी, इतना काम। तो और उनके टाइम में 1,08,848 जो है ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी गई, 41,000 कांस्टेबल की भर्ती करी गई। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। इतने तो मतलब किसी भी चीफ मिनिस्टर के टाइम में इतने काम शिक्षा के और जो है गरीबों के लिए नहीं हुए। बहुत सारे लाखों में पट्टे करे गरीब आदमियों के लिए, पर इनको तो कोई, और उनका प्रशासन इतना वो था कि सब कहते हैं, सारे हायर कास्ट के भी लोग कहते हैं कि उनका इतना अच्छा था कि कोई भी जो ये थे अत्याचार, जो शोषण अत्याचार क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश था। क्राइम बिल्कुल बहुत कम हो गया था। नगण्य। उन्होंने राजा भैया जैसे लोगों को भी बंद कर दिया,
जो अब जिस पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये एक सवाल आता है निकल करके, आपने बहन जी की उपलब्धि बताई, बहन जी बसपा की तरफ जाने का कारण क्या रहा वो बताया। खास तौर से जैसे आपने दिल्ली में बसपा ज्वाइन की है, तो यहाँ बसपा के पास कभी 14% वोट हुआ करता था, 2 विधायक थे, 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे, 16 निगम पार्षद थे। आज बसपा आम आदमी पार्टी के आने से शून्य पर चली गई, 1% के आसपास वोट रह गया। डॉक्टर अशोक ऐसा क्या करेंगे जो बसपा फिर उसी स्थिति में आ जहाँ कभी थी? देखिए ऐसा है, मैंने पूरी ज़िंदगी जो है पूरी नौकरी ईमानदारी से करी है, हुँ, ईमानदारी से, लगन से। हुँ, और कब मैं इसमें राजनीति में आया हूँ या सोशल वर्क में आया हूँ, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया। हुँ, मेरा पूरा जो है संघर्ष है कि मैं समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, हुँ, जो भी हैं गरीब सभी का, चाहे मुस्लिम है या ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वाल्मीकि समाज है, ओबीसी है। ओबीसी में भी गरीब, जो जितने भी गरीब हैं चाहे वो कहीं भी हैं, आज सरकार ने ऐसा कर रखा है कि गरीबों के तरक्की करने के रास्ते करीब करीब बंद कर दिए हैं। हुँ, शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी गई कि गरीब का बच्चा पढ़ ही ना पढ़ सके। नहीं सकता। उनका कंपटीशन ऐसा करा गया है कि कंपटीशन बड़े जो मालदार लोग हैं उनके बच्चों से ना हो। हुँ, ज़्यादातर मेडिकल इंजीनियरिंग या आईएएस पीसीएस में उन्हीं के बच्चे सेलेक्ट हों। सब इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। हुँ, ग्रुप डी में चले जाते थे, ग्रुप डी खत्म कर दिया खत्म गया। कर दिया गया। नहीं तो जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख के ग्रुप डी में लग जाता था, हुँ, उसकी हालत थोड़ी अच्छी हो जाती थी तो वो उससे आगे बढ़ जाता हुँ, था। हुँ, पर अभी क्या कर दिया, ग्रुप डी खत्म कर दिया, हुँ, आउटसोर्स कर दिया, आपके एंट्री लेवल खत्म कर दी। हुँ, तो इस तरह से चालबाजी करके ये करा जा रहा है कि जब सरकार मतलब पता नहीं क्या चाहती है कि इतने 80% लोगों को वो तरक्की नहीं करने देना चाहती, आगे हुँ, पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती वो उनके बच्चों को, तो देश कैसे तरक्की करेगा। हुँ, तो इसलिए ये है कि मैं इसलिए राजनीति में इसमें गया हूँ, एसपी ज्वाइन करी है हुँ, कि मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करूँगा। हुँ, और मुझे लगता है मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र मेरा, पहले भी मैं काम कर चुका हूँ डिस्पेंसरियों में, पोलियो में भी काम कर चुका हूँ, यहाँ मेरे रिलेटिव भी हैं हुँ, और सब गांव के लोग भी सब मुझे जानते हैं, ज़्यादातर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में। और देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी राजा की सरकार रही हो, जब तक उसके मंत्री उस उसके विश्वास पात्र नहीं रहेंगे, उसके साथ हुँ, कंधे से कंधा मिला के राजा के साथ नहीं काम करेंगे, तब तक कोई भी राजा सफल नहीं हो सकता। हुँ, यदि मंत्री उसके काम नहीं कर रहे तो राजा क्या कर लेगा हुँ। अकेला। तो फील्ड में तो काम करना ही पड़ेगा। ये मैं, तो मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट की अभी आपने ज़िक्र किया, तो नॉर्थ ईस्ट में लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे पार्टी से, पार्टी विचारधारा से जोड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। बिल्कुल, हुँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मजबूत होगी। मैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल, जो भी इसी में है, हुँ, उसमें भी मैं करीब 6 साल रहा हूँ डीएमएस हुँ, और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हुँ, तो और मेरी पत्नी भी यहीं पे रही हैं, हुँ, प्रिंसिपल रही हैं, पहले पीजीटी थी, फिर वाइस प्रिंसिपल रही, फिर प्रिंसिपल रही हैं इसी एरिया में, हुँ। दिल्ली मतलब गवर्नमेंट आपका में। पति-पत्नी का सारा कार्य क्षेत्र ये रहा सारा है, तो कार्य आप क्षेत्र सोच रहे हैं यही कि है। ये क्षेत्र में काम किया जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों को जोड़ करके बसपा को यहाँ मजबूत किया जा सकता हाँ है। बिल्कुल, यदि ईमानदारी से काम करेंगे, हमें ये लगता है कि यदि ईमानदारी से काम करेगा कोई, ईमानदारी से, लगन से, हुँ, तो निश्चित ही रिज़ल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आएगा, पब्लिक उस पर विश्वास करेगी तो उसे वोट देगी। हुँ, और निश्चित ही हम जो है बीएसपी को यहाँ पे स्थापित कर स्थापित करने में कर सफल सकते। होंगे। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि अपने सामाजिक और नौकरी का जो उनका कार्यकाल रहा है और जो क्षेत्र रहा है वो उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट रहा है। उनकी मिसेज आशा कुमार, दोनों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो हमारी तो शुभकामनाएं कि इनके आने से पार्टी भी मजबूत होगी और डॉक्टर साहब की जो मेहनत और जो डॉक्टर साहब के जो संबंध है वो पार्टी के काम आएंगे। इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि अगर काम करने वाले लोग हों तो दिल्ली में या पूरे देश भर में बसपा को मजबूती के साथ खड़ा किया जा सकता है। ज़रूरत है काम करने की।